So, all right. Hello, guys. My name is Rohan Kanuja, and I am today making a video on a topic what is paper trading. आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा पेपर ट्रेडिंग होती क्या है और कई सारे लोगों को पता भी होगा कि पेपर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। बट आज मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि पेपर ट्रेडिंग होती क्या है। क्या होती है ये पेपर ट्रेडिंग? क्या होता है भाई ये? मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग एग्जैक्ट होती क्या है। हाँ, मैंने भी अपने ट्रेडिंग के इनिशियल डेज में की है और मैं सबको भी सजेस्ट करूँगा कि सबने पेपर ट्रेडिंग अपने इनिशियल डेज में करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी 17th 18th 19th के एज में हैं, स्टूडेंट हैं और वो स्टॉक मार्केट में घुसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप कल सुबह उठकर ट्रैवल कंपनी नहीं खोल सकते, कल सुबह उठकर डॉक्टर बन के आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, कल सुबह उठकर इंजीनियर बनकर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कल सुबह उठकर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देकर डीमैट अकाउंट जरूर खुला सकते हो। कल सुबह उठकर पैन कार्ड और आधार कार्ड देकर अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुला सकते हो और इसकी बात उसकी बात सुन के टिप लेके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ट्रेड भी मार सकते हो और अपना पूरा अकाउंट ज़ीरो भी कर सकते हो, टोटल लॉस भी कर सकते हो, पूरा अकाउंट भी खाली कर सकते हो और फिर गाली बकते हो मार्केट्स को। 90% लोग मार्केट में पैसा गवाते हैं क्योंकि वो बस उठते हैं, ज़ीरोधा ओपन करते हैं और ट्रेड कर लेते हैं, बस जस्ट जस्ट दैट। सो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में अपना हार्ड अर्न मनी ऐसे ही वेस्ट करो। इसलिए आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। बट आज मैं आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स बताने वाला हूँ, दोनों एक्सपेक्ट्स बताने वाला हूँ। ये करके आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी आएगा। अब आपका पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग। तो हम बात करते हैं पेपर ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है और कैसी होती है। तो पेपर ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग द रियल मार्केट इन रियल टाइम बट विद अ फेक मनी। पेपर ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग द रियल मार्केट इन रियल टाइम विद द फेक मनी। तो पेपर ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है गाइस जिसमें हमको ट्रेड लेना होता है रियल मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर, रियल टाइम में, बट विद द फेक मनी। बट उसमें हमारा पैसा नहीं लगा होता है, फेक वर्चुअलाइज मनी होती है। अब हमको पेपर ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए? ताकि आप अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज मार्केट में टेस्ट कर पाए, अपने हार्ड अर्न मनी लगाने से पहले मार्केट्स को जान ले, इंडिकेटर्स को जाने, प्राइस एक्शन को जाने, टेस्ट कर पाओ। तो इसलिए हमको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये करने से हमारे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है? तो हमारे अंदर ये इम्प्रूव हो सकता है कि क्या हमको ट्रेड लेने के बाद डर लग रहा है? ये सब चेक करने के लिए पेपर ट्रेडिंग ज़रूरी होती है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप अगर रियल ट्रेड जाके लेंगे तो लॉस तो होना ही है, पर हमने क्या कुछ उस लॉस से सीखा? हमको तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। हम डायरेक्ट उठे, सुबह ले लिए ट्रेड, हमको लॉस से कुछ सीखने को मिला? नहीं मिला। इसलिए पेपर ट्रेडिंग ज़रूरी होती है। तो इसलिए ये गलती ना हुई, इम्प्रूव करने के लिए हमें हमेशा पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। रियल में हुआ, अगर पेपर में लॉस हुआ तो चलेगा, बट अगर रियल में बड़ा नुकसान हो गया तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत मेन चीज़ होती है मार्केट्स में। अगर मार्केट्स में आपको सस्टेन करना है तो आपको कॉन्फिडेंस को ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस सही रहेगा तो आप लॉन्ग रन में भी चल सकते हो। बट एक बार अगर आपका गाइस कॉन्फिडेंस टूट गया तो आप ऑलमोस्ट आपकी जितनी मेहनत है उतने साल पीछे हो सकते हो। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग। मैंने एक ओवरव्यू आपको बता चुका हूँ कि पेपर ट्रेडिंग होती क्या है। अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। तो क्या होता है पेपर ट्रेडिंग का पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या होते हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर ट्रेडिंग के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो अनलिमिटेड कैपिटल। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, हमको अनलिमिटेड कैपिटल मिल जाता है जिसका यूज़ एक नया ट्रेडर बहुत गलत तरीके से यूज़ करता है। अगर हमको अनलिमिटेड कैपिटल है तो नया ट्रेडर जो है वो उसको बहुत गलत तरीके से यूज़ करता है। कैसा गलत तरीके से यूज़ करता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास पेपर ट्रेडिंग में 10 लाख रुपए है तो नया ट्रेडर पूरे 10 लाख रुपए लगा देता है। बट हमको रियल में, क्या आपके पास उतने पैसे आप जब मार्केट्स में आने वाले हो तो सही में आप उतना कैपिटल लाने वाले हो?
ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए। सो आप जितना कैपिटल लाने वाले हो उतने का ही पेपर ट्रेड में भी अकाउंट बनाओ, उतने से ही ट्रेड लो, उतने का ही अपना रिस्क एपेटाइट रखो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी है, बट मैं सॉफ्टवेयर रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। आप सिंपल सा पेन पेपर में लेके पेपर ट्रेड कीजिए। अगर मार्केट्स में फॉर एन एग्जांपल पेन पेपर में लिख लीजिए, अकाउंट बना लीजिए। मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका कैसा रहेगा। सो अगर हमको लगता है कि मार्केट में आज यहाँ से ब्रेकआउट आया 43,800 का, तो हमने 43,800 का कॉल बाय करे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने पेपर में लिख लिया कि हमारे पास 1 लाख रुपए है। फिर हमने लिख लिया कि हमको दिन का हमारा रिस्क कितना है, 1%, 1,000 रुपये हम दिन का लूज करने के लिए तैयार है। तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या बनी, बाय बैंक निफ्टी 43,800 कॉल एट द रेट, उसका प्राइस कितने में लिए, एंट्री कितने में हुई इसकी, फिर उसके नीचे उसका एस एल क्या लिए। फॉर एन एग्जाम्पल बाय बैंक निफ्टी 43,800 का कॉल 200 रुपये में लिए, एस एल लगाए 170 रुपये का, तो टारगेट लगाए 230 रुपये का। ऐसा प्रॉपर तरीके से लिखे। फिर उसके नीचे लिखे रीजन, रीजन क्यों लिए हमने, हमको ब्रेकआउट देखा बैंक निफ्टी में तो हमने रीजन लिए कि हमको, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड्स लिए। ठीक है। सो ये करके आप सिंपली पेपर ट्रेड ले सकते हो। 1 लाख रुपए का अकाउंट बनाइए, उसको ग्रो कीजिए धीरे धीरे पेपर में, कम से कम 100 ट्रेड्स तो भी लीजिए पेपर पे रियल में उतरने से पहले। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा गाइस, साइकोलॉजी डेवलप्स होंगी रियल मार्केट में उतरने से पहले। सो इससे आपको क्या होगा ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं ट्रेड ले सकता हूँ। सो ऐसे तरीके से यूज कीजिए इसको, अपना रिस्क एपेटाइट से यूज कीजिए। 1 लाख रुपए में से आप दिन का लूज करने के लिए तैयार रहिए 1,000 रुपये, दिन का प्रॉफिट बनाने के लिए तैयार रहिए 2,000 रुपये। अगर इस प्रोफेशनल तरीके से यूज करेंगे तो आप सक्सेस इजीली हो जाओगे। बट अगर आप 10-10 लाख रुपए का ट्रेड ले रहे हो पेपर में, 10-10 लॉट ले रहे हो, हजार-हजार क्वांटिटी ले रहे हो, तो आप क्या रियल में सच में उतनी लेने वाले हो? अगर आप उतनी लेने वाले हो तो फिर ठीक है, देन इट्स ओके। बट आप अगर रियल में नहीं लेने वाले हो तो आप पेपर में क्यों उतना ले रहे हो? ये आपको अभी के लिए अच्छा लग रहा है, बट आपकी इससे साइकोलॉजी पूरी खराब हो रही है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपकी साइकोलॉजी, आपको डर लगने लगेगा, फोमो आ जाएगा जब आप रियल में आओगे तो, कि एंट्री छूट गई, मिस हो गई, मिस आउट हो गई। सो ये सब नहीं आना चाहिए, इसलिए तो हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं कि हम अपने इम्प्लीमेंटेशन कर पाए, इंप्रूवमेंट कर पाए। सो ये होती है पेपर ट्रेडिंग। और पेपर ट्रेडिंग हर ट्रेडर्स को करना चाहिए स्टार्टिंग डेज में अपने, क्योंकि आपको अगर डॉक्टर भी बनना है तो आपको उसके कुछ फेस से चलना पड़ेगा, उसके कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा। इंजीनियर भी बनना है तो आपको उसके लिए कुछ डिग्री करना पड़ेगा। तो आप ट्रेडर्स बन रहे हो तो ट्रेडर में भी कुछ डिसिप्लिन के साथ चलिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है कि जहाँ आपका पूरा साल का प्रॉफिट भी एक दिन में लूज करा सकता है, वो 5 मिनट में लूज करा सकता है। सो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है गाइस। आप भी बिल्कुल पेपर ट्रेडिंग कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, और जितना आप रियल में करने वाले हो उतना ही पेपर में भी कीजिए। सो उससे आपका डेवलप होगा माइंडसेट। ट्रेडिंग इज अ गेम, बिजनेस ऑफ माइंडसेट, साइकोलॉजी। ये सब तो प्रोबेबिलिटी है, जो भी होता है प्रोबेबिलिटी है। बट अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, माइंडसेट सही है, मनी मैनेजमेंट सही है, तो आप ट्रेडिंग में बहुत वंडर कर सकते हो। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा तो आप ट्रेडिंग में कैसे आगे बढ़ोगे? सो ये हमारी सिंपल सी बात थी पेपर ट्रेडिंग की। तो ये होती है पेपर ट्रेडिंग। आपको समझ आया होगा अभी कि पेपर ट्रेडिंग एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे की जाती है। आप सिंपल सा पेन पेपर लीजिए, उसमें लिखिए बाय एट द रेट दिस दिस दिस, सेल एट द रेट दिस दिस दिस, रीजन, डेट, टाइमिंग, डेट, ये सब लिखिए अपने कॉपी में। अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए पेपर में, उसको ही ग्रो करते रहिए। हो सकता है 1 लाख रुपए का आपने आज प्रॉफिट बनाया, 1,000 रुपए, दिन के 2 ट्रेड्स ले रहे हो आप दिन का आपका 2 ट्रेड्स का रूल है। रूल लिखिए पेपर्स पे, जो भी इमोशंस आते हैं वो लिखिए, ये आपको हेल्प करेगा आपकी साइकोलॉजी बनाने में, माइंडसेट बनाने में। सो ये सब करके आप धीरे धीरे ग्रो कीजिए। और जो कुछ भी गलतियां होती है तो पेपर में होंगी, चलेगा। पेपर में कुछ हमारा रियल नुकसान नहीं हो रहा है, बट अगर आप रियल में आओगे तो रियल में अगर आपका नुकसान हो गया तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। एक नुकसान अगर गलत हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका पूरा कैपिटल भी वाप आउट हो सकता है। सो ये गलती ना कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके कुछ अनलिमिटेड कैपिटल का यूज़ ना करो। कैपिटल, मिनिमम कैपिटल रखो। जितना आप रियल में लाने वाले हो उतना ही कैपिटल पेपर में भी यूज़ कीजिए। सो आप अगर ऐसा सिस्टमेटिकली फॉलो करोगे तो आप इसमें बहुत यूज कर सकते हो।
सिंपल सी चीज़ है, बस आप ट्रेड्स लीजिए डेली। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100 ट्रेड्स तो भी लीजिए पेपर पे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, फिर भले मार्केट्स में उतरिए ना आप, बट इस तरीके से आइए कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि मार्केट्स में अगर कुछ भी हुआ तो आपको ये तो पता रहना चाहिए कि मैं अगले ट्रेड्स में प्रॉफिट बना सकता हूँ। बट आप अगर अपना हार्ड अर्न मनी ऐसे ही डालोगे तो आपको हो सकता है बड़ा नुकसान हो जाए, और एक बार अगर बड़ा नुकसान हो गया तो उसको रिकवर करने में आप जाओगे तो और नुकसान लोगे। अगर आपको एक बार बड़ा नुकसान हो जाता है तो आप उसको सोचेंगे, आपके दिमाग में फिर ये नहीं रहेगा लर्न करना है, आपके दिमाग में सिर्फ रहेगा अर्न कैसा करना है, बड़ा नुकसान कैसा, बड़ा नुकसान को कैसा टालूँ मैं, मेरा जो बड़ा नुकसान है उसको कैसा कवर करूँ। आपके दिमाग में अब आपकी माइंडसेट यही चलेगा ना, सो ये करने जाओगे आप तो आप और नुकसान दे दोगे। सो ये आज की हमारी बात थी पेपर ट्रेडिंग में। मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ आई होंगी। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक और वीडियो, सब्सक्राइब और चैनल। सो थैंक यू गाइस।